नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं आपके लिए रंजीत पांडे यहाँ पर लेकर आया हूँ हिस्ट्री के जनरल अवेयरनेस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। आपके लिए ये प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये हाल ही में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में 100% ये पूछे जाएंगे। इनको पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। साथ साथ हमारी एप्लीकेशन भी है, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन पर टेस्ट सॉल्व करके पीडीएफ मटेरियल लेकर और वीडियोस देखकर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें एप्लीकेशन की लिंक और इस वीडियो की लिंक। चलिए देखते हैं हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न लिए हैं और 30 में से आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए 1799 में वीर गति प्राप्त की। बौद्ध के वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बौद्ध के अंदर वैराग्य लेने की भावना जो है बूढ़े व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, मृतक और सन्यासी को देखकर जागृत हुई और बढ़ी। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो कारुवाकी नामक पत्नी सम्राट अशोक की, जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था, मतलब ज्ञाता ज्ञानी घोषित किया था? तो हेलियोडोरस ने जो है अपने आप को भागवत घोषित किया था, ज्ञानी ज्ञाता घोषित किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले किया। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया था, क्यों? क्योंकि उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया था। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो मेहराबों के निर्माण का ज्ञान करना, मेहराबों के निर्माण करना हड़प्पा वासियों को इसका ज्ञान नहीं था। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अपनी ज़बरदस्त पकड़ को जो व्यक्तियों में जो उनकी थी, उसको देखते हुए उनको ये उपाधि दी गई थी। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? तो दैमाबाद से हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो महावीर स्वामी यति घर त्यागने के बाद कहलाए। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया है। भारत में धन के निष्कासन का तात्पर्य क्या है? तो जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, यही धन के निष्कासन का सिद्धांत था। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सिंध का बाग या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो नामक स्थान को कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्विक स्थल मोहनजोदड़ो को। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व सुनिश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। यह किस पुस्तक में लिखा है? तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। इंडिया टुडे में यह बात लिखी हुई है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया? तो ऐसा प्रसिद्ध सूफी शासक जो था, साधक था मंसूर हल्लाज, जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था मंसूर हल्लाज ने। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत इनमें से किस पुराण से है? तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा है? तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा है। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो रॉल्फ फ्रिच। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन रॉल्फ फ्रिंच का है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ के वज्रयान में शाखा में मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, हम्पी में है।
मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो भूमि कर जो है सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय से संबंधित थे अष्टदिग्गज। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो आगम नाम से जैन साहित्य को जाना जाता है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मल्लाबारी जी 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो दोस्तों ये था 30 क्वेश्चंस का वीडियो। क्या स्कोर रहा आपका ज़रूर शेयर करें। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।